दोस्तों, ये आपने वीडियो भी देखा जो वृद्धाश्रम का दिखा रहा है, जिसमें कितने बड़े बुजुर्ग है जो बेटे उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। कितना कष्ट उनको होता है। अच्छा बात नहीं है। ऐसे तो देखिए, बेटे के ऊपर सबको बोलते कि ज़्यादातर इसमें वही होते हैं जो कि बहुत हाई अमीर होते हैं, जो उनके पास समय नहीं होता है माँ बाप का, या उनको अच्छा भी नहीं लगता है। जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी को दोनों ज़्यादातर वही वो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ऐसे मिडिल क्लास में और छोटे लोअर क्लास में से कम होता है। फिर भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा, शायद मेरा विचार अलग होगा, सोच अलग होगा, क्योंकि देखिए आज मैं भी बेटा भी हूँ, मेरे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये जो हमेशा बोलते हैं ना कि बेटे लोग जो अपने माँ बाप का देखभाल नहीं करते, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो इतना डिपेंडेंट जो होते हैं ना बेटे के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। सबका भी अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना सोच बोल रहा हूँ। भरोसा जरूर रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन इतना डिपेंडेंट मत होइए कि बेटा बड़ा होगा ही तो हम लोग के लिए कुछ करेगा। ऐसा नहीं होना। हमें खुद अपना भी डिपेंड होना चाहिए। आज मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको भी ये सलाह दिया हूं कि तुम अपना जिंदगी जीना, मैं तुम्हारे भरोसे में नहीं हूं। ये नहीं कि तुम बड़े हो तो तुम मेरा देखभाल करोगे, इस तरह का नहीं है। समय रहते हुए भी जो भी हो, आपका जो भी, या तो जॉब करते हो, आपका सैलरी हो, या काम करते हो तो बिजनेस जो भी करते हो, आप अपना कमाई का जो भी 10% अपने हिसाब से अपने पास रखिए, ताकि वो भविष्य में काम आए। ऐसे क्या होता है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बेटों को सपोर्ट करें। भावना ये रखिए, ये भावना न रखिए कि बेटा मेरे लिए करेगा, मेरा बुढ़ापा जो आ जाएगा तो वो सही बात है, ऐसा मन में होता है, लेकिन हौसला ये रखना चाहिए कि मैं जब तक हूं मैं बेटे को सपोर्ट करूंगा। ये बात। और देख, कुछ ऐसा, ये किताब का कुछ ऐसा पन्ने होते हैं जो कि छिपे रहते हैं, उसको कोई पढ़ते नहीं है, तो पढ़ने में डर लगता है। तो कुछ बात मैं बता रहा हूं। देखिए, बहुत से ऐसा है चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। बहुत से रीजन होता है। अब जैसे मैं अपना एक दोस्त का, मैं अपना कोई छोटा स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी का रियल में ही है। योगेश मेरा एक दोस्त है। उनके पापा, छोटा मोटा रोजगार है उनका। उनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटी 1 बेटा है योगेश। उनका कमाई तो उतना तो है नहीं। अब हो गए उनके 6 बच्चे। अब ये जब बेटा जब बड़ा हुआ, 1-2 बेटी का तो शादी हो गया, और भी रहा 3-4 बेटी। तो अब इस पे प्रेशर आने लगा कि ये कुछ काम करे तो बहन लोग का शादी हो, जो हो उसमें वो हाथ बटाए। ये बात सही है, होना चाहिए, बहन लोग का सब हाथ बटाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मैं खुद अगर बाप हूं तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे जो बच्चे हैं उसका जो भी जिम्मेदारी है, उसका पढ़ाई लिखाई हो, शादी को, मेरे को बियर करना है, उसको मेरे को उठाना है, मेरे बच्चे को नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इमोशनली हो जाते हैं कि नहीं, अब बेटा है तो इसको भी करना चाहिए। होता भी ऐसी है, योगेश भी वैसे ही हुआ। वो भी अब जब बड़ा हुआ तो कुछ पूरा पढ़ाई नहीं कर पाया, तो कुछ काम हम करने लगा, तो जो भी कमाई होने लगा, अब जो बहन लोग का है शादी हो तो करना ही है, जो कुछ भी करना ही है, तो पिताजी भी उनको तो साथ देना ही पड़ेगा। तो चलो, सब बहन का शादी हो गया, घर भर भी था, वो भी कर्जा लोन में था, वो घर भी चला गया, लास्ट में किराए घर में आ गया। अब स्थिति ऐसी हो गई, एक बेटा मैं बता रहा हूं, स्थिति ऐसी हो गई। देखिए, हर चीज होता है ना, बातों से नहीं होता है। सच बात है कि हर चीज में पैसा जरूरत पड़ता है। अगर बुढ़ापा आ जाते, पिताजी के बुढ़ापा है, कुछ आगे उसमें खर्चा बढ़ता है, हॉस्पिटल का हो, मेडिकल का हो, आना जाना, रहना, आराम, खाना पीना, सबके लिए। ये जुबान से नहीं होता है, ये रियल फैक्ट है कि हर चीज में पैसा लगता है। और ये बात कोई बोलते नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मैं खुद बाप भी हूं और खुद बेटा भी हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
कमाई का जोर पिताजी का कुछ था नहीं योगेश के। अब जो योगेश है उसका भी कुछ है नहीं, अब ये भी बड़ा हो गया, इसका भी शादी की उम्र हो गया है, करे तो क्या करे। फिर कर्ज उधारी हुआ, योगेश ने फिर शादी किया, अब इसका भी फैमिली हो गया, अब चले तो कैसे करे, मेंटेन कैसे करे। ये होता है मूल बात। मैं ये नहीं बोलता कि बेटे कुछ नहीं करते, बेटा करना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसा बन जाता है कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज का प्लेटफॉर्म आप लोग मजबूत करना चाहिए। जैसे पिताजी वो अपना कुछ प्लेटफॉर्म मजबूत करे, अपना जिम्मेदारी पूरा खुद उठाए, योगेश से अपना जिम्मेदारी खुद करे तो होगा। आप तो योगेश पहले ही पूरा एकदम ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ ही है, पिताजी का नहीं घर भी चला गया है, बहन लोगों की भी शादी हो चुका है, अब इसका फैमिली है, पिताजी है, माँ है, अब कैसे खर्चा मेंटेन होगा। ये हो जाता है परेशानी वाला बात। किसको बोलेगा योगेश, किसको बोलेगा। अब माँ बाप का करे तो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं करे वहां नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं खुद बाप हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितना बाप है, अपना सोच बदलिएगा। शायद मेरा बात गलत लगे लेकिन मेरा सोच यही है, आप लोग सोच बदलिए, बेटे के भरोसे पे मत रहिए, विश्वास रखिए। अगर बेटे को सिर्फ उसको ताकत दीजिए। एक्चुअली ऐसा होता है क्या है कि बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बेटे जैसे योगेश का है, वो अभी कमाना धमाना शुरू ही नहीं किया तो उसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी का बोझ आ चुका, तो बेचारा कितना बोझ संभालेगा। उस कंधे को तो मजबूत होने दीजिए, जिम्मेदारी संभालने दीजिए, उसको समझने दीजिए, फाइट करने दीजिए, इनकम करने दीजिए, तो आपको हौसला बढ़ा कुछ करेगा ना। अब इसमें क्या होता है, एक मानसिक तनाव हो जाता है, तो झगड़ा होने लगता है, पहले माँ बाप पेरेंट्स हो, बेटे में हो, ऐसा नेचुरली होता है ऐसा। लेकिन इसका मूड होता क्या है कि जिसका जो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं करते, उसके दूसरे नेक्स्ट जनरेशन को करना पड़ता है। जैसे कि योगेश के पिता जो जिम्मेदारी था उनका बच्चे का, भले इनका बहन है, सही बात है, लेकिन जिम्मेदारी उनका था, लेकिन उसका जिम्मेदारी इसको करना पड़ा। तो ये सबसे अच्छा भी रहता है कि पैसे का दौर जो रहता है ये कोई नहीं समझता है ना बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। एक कमाने का जरिया होना चाहिए, जितना फैमिली बड़ा हो उतना पैसे जरूरत पड़ता है, लेकिन वो कोई नहीं बताते, वो कोई नहीं समझते हैं। हर कोई दोष देते हैं क्या, बेटे को बात नहीं कर रहा है, माँ बाप को सेवा नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है, तो करे कैसे। एक बेटे की मजबूरी हो जाता है ये। हो सकता है मेरा बात बहुत तो गलत लग रहा होगा, बहुत तो गलत लग रहा होगा, मानता हूँ, लेकिन ये मेरा बिल्कुल सोच नहीं है। मैं अपने बेटे को टोटली फ्रीडम दे दिया, टोटली फ्रीडम। तुमको अगर कहीं घूमने जाना हो आराम से घूमने जा, तुमको जॉब करना हो यहाँ करे, विदेश में कर, कहीं भी जा, आराम से कर, अपना जिंदगी जी, अपना फैमिली का देखभाल कर, मेरे को मत भरोसा रखना। मेरे भरोसा, मैं और मेरी पत्नी ये दोनों का जो है मैं अपना जिम्मा पूरा लेता हूँ, बाद में भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। ऐसे हर किसी का मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर ऐसा हो ना, ये वृद्धाश्रम जितना तब माँ बाप जो आ जाते हो, बेटे को तब भरोसा करते, तब विश्वास करते हैं, अपना पूरा सब कुछ निछावर कर देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना निस्वार्थ भी नहीं हूँ। अगर मेरे पास 5 रोटी हो ना तो 4 रोटी दूंगा, लेकिन 1 रोटी मैं अपने लिए रखूंगा। तो भले आप स्वार्थी समझे या स्वार्थ समझ दिमाग समझे कुछ समझे, लेकिन इतना है तो खुद पे भरोसा रखिए, बेटे पे विश्वास रखिए। अगर हो बेटा का तो जरूर करेगा। ये वृद्धाश्रम की यही है, जो ज्यादा कर देते हैं, बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत डिपेंड करते हैं, और बाद में नहीं देखभाल करो तो दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन कोई ऐसा भी कुछ ऐसा किताबों का पन्ना है जो कोई नहीं पढ़ता है, ना कोई समझना चाहता है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी हो सकता है। दोस्तों मैं बातों बातों में बहुत ऐसा कुछ बात बोल दिया रहूँगा, जज्बाती में बोल दिया रहूँगा, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरता हूँ, गुजरा भी हूँ और गुजरूंगा भी, कि आने वाला समय मेरा भी हो सकता है। हर किसी पेरेंट्स को मेरे बातों को बुरा लगा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप बेटे भी ज़्यादा भरोसा मत रखिए, विश्वास रखिए और उसको मजबूत होने से, कंधे को मजबूत होने दीजिए। अगर वो खुश रहेगा, आप उसमें आत्मविश्वास करने का मौका देंगे तो जरूर आपकी देखभाल करेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक मिलते हैं, नमस्कार।